हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा ताकि आपको जो भी वायरल क्वेश्चन है सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में जो देख रहे हैं आप लोग, पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। ये आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब का क्वेश्चन जो भी हम आपको बताएंगे सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना है और आपको याद कर लेना है। इसलिए क्वेश्चन को जो भी देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद करके जाना है ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अगर दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो या वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो या सेम हो या समान हो, उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य होता है या किसे कहते हैं या समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में या किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, वह सतह जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो या बराबर हो, उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में कह रहा है कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं या संधारित्र की परिभाषा दे या संधारित्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम लोग संचित कर सकते हैं, उससे हम लोग संधारित्र कहते हैं। ओके, इस तरह से आप लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड नंबर की ओर हम लोग देख लिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्यों नहीं काट सकती है। ठीक है, क्या दो समविभव सतह काट सकती है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। दो वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्या दो समविभव सतह काट सकती है। तो इसका आंसर आप लोग लिखना है कि कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति में काटान बिंदु पर दो अस्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, दो अस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दो रेखाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। दो समविभव सतह किसी भी दो समविभव सतह भी काट नहीं सकती, क्योंकि काटान बिंदु पर कर दिया। ठीक है, विभव के मान दो मान होंगे। कितने मान होंगे, दो मान होंगे। जब दो बिंदु पर काटेंगे तो दो मान होंगे, दो वेरिएबल होंगे, क्योंकि जो कि क्या है, असंभव है। इसका आंसर लिखिएगा। कह रहा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती है, क्या दो समविभव सतह काट सकती है। इसका आंसर लिखिएगा कि कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में काटान बिंदु पर दो अस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि एक ही बिंदु कर देगा। ठीक है, एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। दो समविभव सतह भी काट नहीं सकती, क्योंकि काटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि असंभव है। ओके, इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा ताकि आप लोगों को 2 से 2 नंबर आप लोग क्लियर हो जाए इस वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर में देखिएगा क्या करा। 4 नंबर में कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या तात्पर्य है या क्या कार्य है। कहा समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि संधारित्र की दूसरी प्लेट पहले प्लेट को दिए गए आवेश की प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होकर यानी स्थिर वैद्युत प्रेरणा द्वारा पहली प्लेट के विभव को कम कर देती है, जिससे प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात पहली प्लेट पर और आवेश संग्रहित किया जा सकता है, यानी जमा किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है। तो समांतर प्लेट लिखिएगा इसका आंसर कि संधारित्र की दूसरी प्लेट पहली प्लेट को दिए गए आवेश की
प्रकृति के विपरीत प्राकृतिक आवेश से आवेशित होकर पहली प्लेट के विभव को कम कर देती है, जिससे प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात पहली प्लेट पर और आवेश संग्रहित किया जा सकता है। ओके, इसका आंसर आप लोग को इस तरह लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है। हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखे। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक कुछ इस प्रकार है, या ठीक है, इस तरह से लिखना है। पहला नंबर लिखना है कि प्लेट का क्षेत्र। क्या लिखना है? पहला नंबर प्लेट का क्षेत्र और दूसरा नंबर प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, प्लेट्स के बीच की दूरी, इस तरह से आपको लिखना है। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखना रहेगा। तो पहला नंबर आपको लिखना है कि प्लेट का क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा नंबर प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए क्या करा है। करा है किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा पहले नंबर वैद्युत ध्रुवण का। किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी को बाह्य क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेशों के केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं, जिससे इनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे परावैद्युत को ध्रुवित होना कहते हैं तथा इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा आप लोग इस प्रकार से। कह रहा है क्वेश्चन में किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। तो वैद्युत ध्रुवण का परिभाषा लिखना आप लोग को। तो लिखिएगा किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेश पॉजिटिव अथवा निगेटिव चार्ज के केंद्र पर पृथक पृथक यानी अलग अलग हो जाते हैं, जिनसे इनमें वैद्युत द्विध्रुव आवेश आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं यानी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परावैद्युत को ध्रुवित होना कहते हैं। इस घटना को हम लोग वैद्युत क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। ओके, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। या तो इस क्वेश्चन को पूछ सकता है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन को पूछने का डिजाइन सिर्फ अलग अलग है। ये तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछ सकता है आपसे किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर या डालने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखना होगा। उत्तर लिखिएगा कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह फलस्वरूप धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सुनिएगा। कह रहा है कि संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। या तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या असर पड़ेगा। आंसर लिखिएगा संधारित्रों की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या कर रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, यानी दोनों का आपको यहाँ से परिभाषा लिखना होगा। पहला नंबर आपको लिखना होगा कि परावैद्युत सामर्थ्य और दूसरा नंबर भंजक विभवांतर का आपको अंतर स्पष्ट करना, या तो इसका परिभाषा लिखना है। तो पहला नंबर लिखिएगा परावैद्युत सामर्थ्य का परिभाषा। लिखिएगा कि परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजक के सहन कर सकता है, हम लोग परावैद्युत की परावैद्युता सामर्थ्य कहेंगे। ओके, इसका फिर से सुनिएगा कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। तो
पर आरोपित परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजक के सहन कर सकता है, परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ओके, यह कहलाती है। अगला है भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर क्या है? तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। ओके, भंजक विभवांतर क्या? तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहेंगे। ओके, इस तरह से आपको आंसर लिख देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 9 नंबर में क्या कह रहा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 9 नंबर में। कह रहा है कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर लिखिएगा, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर एक बल लगता है, अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों को सदिश योग होता है। यही बलों को हम लोग बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। ओके, कह रहा है कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल लगता है, एक आवेश पर एक बल, और अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इन्हीं बलों को हम लोग बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। ओके, इस तरह से आपको लिखना होगा। हम लोग कह सकते हैं कि एफ इक्विवेलेंट बराबर होता है F1 + F2 + F3। इस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, क्या उपयोग लिखे, बताइएगा। इसका उपयोग भी लिखना। ठीक है, कह रहा है स्थिर परावैद्युत कर दिएगा। ठीक है, स्थिर परावैद्युत परिरक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखे। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। पहले नंबर इसका परिभाषा कर रहा था, पहले नंबर आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा। ठीक है, कि स्थिर विद्युत परिरक्षण। ठीक है, क्या है? तो स्थिर विद्युत परिरक्षण। तो इसको लिखिएगा आप लोग। पहले नंबर स्थिर वैद्युत परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। इसे फ्राइडे पिंजरा भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में फ्राइडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोक देता है। ठीक है, जिसके आंतरिक क्षेत्र को कंटेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग आप लोगों को लिखना होगा। तो इस प्रक्रिया का उपयोग हम लोग विद्युत उपकरणों में करते हैं। ठीक है, या किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? तो लिखिएगा, स्थिर वैद्युत परिरक्षण वह प्रक्रिया जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। इसे फ्राइडे पिंजरा भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में फ्राइडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोक देता है, जिसके आंतरिक क्षेत्र में कंटेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे हम लोग स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहेंगे। इस प्रक्रिया का उपयोग हम लोग वैद्युत उपकरणों में करते हैं। ओके, इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। चलिए, तो 10 के 10 हम लोग इस वीडियो में हम लोग टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो से आने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। और 100% रखिए कि आपको यहाँ से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलने वाला। ठीक है, कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलने वाला यहाँ से। ठीक है, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, और हमेशा नॉर्मल स्पीड में देखिए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, तो हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।